तो जेई निकालना ज्यादा टफ है या आईटी दिल्ली में गर्लफ्रेंड बनाना? गर्लफ्रेंड बनाना ही टफ है भाई, आईटी दिल्ली की बात नहीं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, दिस सक्षम गुप्ता, फर्स्ट ईयर ट्रिपल अंडरग्रेड एट बिस्मिल्लाह पिलानी कैंपस। और यार आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज लाइफ एट आईटी दिल्ली। आज का वीडियो हमारे कोई आईटी जेई प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि आज हम इसमें देखने वाले होंगे कि ग्राउंड रियलिटी चेक क्या है आईटी दिल्ली का। जितनी भी हमने आज तक बातें सुनी है, ये हम उनके अंडर ग्रेजुएट से बात करने वाले हैं, सेकंड ईयर के अंडर ग्रेड्स हैं। तो ये हमें बताने वाले हैं कि यार असलियत में वहाँ पे क्या है, गर्ल्स बॉयज का रेशियो कैसा है, वहाँ पर आप कॉलेज के अंदर घूमने की जगह कौन सी है, कैंटीन का खाना कैसा है, मेस का खाना कैसा मिलता है वहाँ पर, आप रात को घूमने घूमने कहाँ जा सकते हो, रात का गेमिंग कल्चर कैसा होता है, जैसे हम सुनते हैं गेमिंग वगैरह होती है, एक्स्ट्रा सर्कुलर्स कैसे हैं, क्लब्स कैसे हैं, डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, स्टार्टअप कल्चर कैसा है, इन सब के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली हम आज बात करने वाले हैं। तो आई सीरियसली होप दैट यू वुड लाइक these awesome guys and you would seriously enjoy their personalities. So just watch it till the end. I hope you would really like the video. So let's now start the interaction. Hello guys, so these are those very wonderful and talented people, hence are the undergrads of IIT Delhi. So let me introduce them one by one. This is Himanshu Indolia, this is Avi, and this is Mokshit Dhingra. And these are all my best friends, and we used to study together in Motion Kota during our IIT JEE preparation. तो यार अब टाइम नहीं वेस्ट करते, और आज इनसे ये सब तो पूछना नहीं है हमें कि IIT JEE की कैसे तैयारी करनी है, वो सब का तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है। बट आज ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे कि IIT दिल्ली में असलियत में अंदर होता क्या है, और आज ये उन्हीं के वहाँ की लोग हैं जो आज हमें सच्चाई बताने वाले हैं। तो यार मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा हम जो टाइम है हम अपनी कैंपस लाइफ हॉस्टल्स में स्पेंड करते हैं। तो मुझे हॉस्टल के बारे में ये बताओ यार, कर्फ्यू टाइमिंग्स क्या रहती है, हॉस्टल शेयरिंग कैसी है, हॉस्टल है कैसा, मतलब बना हुआ कैसा है, कल्चर कैसा है, रात को गेमिंग वेमिंग होती है नहीं होती है, ये सब मुझे थोड़ा बताओ। देख यार, रिस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं हम पे, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग के 1 महीना होता है कि थोड़ा 10 बजे वापस जाना होता है, वो भी कोई फॉलो करता नहीं करता। बाकी तो कुछ नहीं है, कहीं मर्जी रहो, रात को बाहर निकलो, लाइब्रेरी में जाओ, लड़की घुमाओ, कुछ भी करो। बाबा जी का ज्ञान सुनो। और अरे मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे पास, 24 घंटे तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। मतलब ऐसा कोई तुम्हारी रिकॉर्ड नहीं है कि रात को तुम हो नहीं हो, कोई अटेंडेंस नहीं, कुछ। तो कैंपस के बाहर के तो टाइमिंग होगी कुछ, कैंपस के बाहर कोई की है? टाइमिंग नहीं है भाई, कैंपस के बाहर भी कोई नहीं है, तुम कभी भी बाहर जाओ, कभी भी अंदर आओ, कोई तुम्हारे ऊपर रोक गर्ल्स के टोक लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? किसी के लिए कोई नहीं है। हम मतलब बहुत मतलब सक्षम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहा है मतलब अभी तो बेसिकली क्या हाँ है मतलब मतलब आईआईटी दिल्ली दिल्ली के एकदम सेंट्रल लोकेशन पे लोकेटेड है, हौज खास के अंदर, विच इज साउथ दिल्ली। और मतलब वहां से हमारे कैंपस से बाहर निकलते ही इतने सारे मॉल्स और पता नहीं क्लब्स और पब्स पता नहीं क्या क्या है, तो मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है, और हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो मतलब ठीक है, मतलब ठीक है सक्षम, इतना दुखी मत हो तुम। नहीं, बट ऐसा नहीं है कि लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, वो एक आदि होते हैं, बट ऐसे गलत फायदा होने की बात भी नहीं है। तो कोई इतनी एज तो होती है सबकी कि इतना मैच्योर होते हैं। एक ऐसी आपका कोई हमने कॉलेज, सुना नहीं कोई बहुत कांड वगैरह कुछ हुए हैं ऐसे, एक ऐसा आपका कुछ हुआ तो नहीं। कॉलेज है आईआईटी दिल्ली, इतने कमाल की लोकेशन पे, एक है, एक इंडिया में एक और भी कॉलेज बहुत फेमस था, बट उसमें कहीं दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान वगैरह है। खैर कौन उसकी सा? बात It was at this moment that he knew. He fucked up. नहीं करते, कौन सा? छोड़ो बिट्स छोड़ो। बिट्स पे पिलानी रानी। बिट्स पिलानी बिट्स पे रानी, वो तो रेगिस्तान में बसा हुआ है ना। तो गर्ल्स बॉयज की एंट्री एक दूसरे के हॉस्टल में अलाउड है आईआईटी दिल्ली में? मतलब एक लिमिट तक है, रूम्स जहाँ शुरू हो जाते हैं वहां से अलाउड नहीं है। नहीं है। एक्चुअली मतलब रूम्स के रात, या हाँ वही कि रात को 10 बजे बाद अलाउड नहीं होता है जनरली, मतलब गर्ल्स को बॉयज हॉस्टल के अंदर जाना एंड लाइकवाइज। बट उसके अलावा आई थिंक रूम्स में पहले तो दिन में तो ले जा सकते, मतलब दिन में तो जा सकते हैं। नहीं, गर्ल्स थोड़ी जा सकते हैं बॉयज के रूम्स में, क्या कह रहा है? नहीं जा सकते? आई थिंक जा सकते हैं। नहीं नहीं तू नहीं। तू लेके गया होगा मतलब। चुप चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यार, आपका आईआईटी दिल्ली का रॉन्डेवू, ये सबसे ज्यादा फेमस नॉर्थ इंडिया का इवेंट होता है, और ये एक फेस्ट होता है, तो मुझे इसके बारे में एक्सटेंसिवली बताओ यार कि ये सीरियसली कैसा माहौल रहता है। जैसे बच्चे बहुत पागल रहते हैं आईआईटी दिल्ली, तो लोग अदर कॉलेजेस के भी यार इतने सारे जाते हैं। एक एक मेन बात ये रहती है, हमारे यहाँ होती है लड़कियों की कमी, और ओके। हमारा फेस्ट होता है बढ़िया, और डीयू का कैंपस होता है घटिया। तो डीयू वाले आते हैं हमारा कैंपस देखने, और हमारा मनोरंजन हो जाता है उनको देखते देखते। बड़ा हरामी हो बेटा।
ये नहीं कि लेवल, डांस का लेवल भी बहुत बढ़िया होगा। दिन भर इतने सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं सेम टाइम पे, एटलीस्ट मान ले 3 से 4 इवेंट एक सेम टाइम पे चल रहे होंगे, तो मतलब इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं हम लोग कि हमको मालूम नहीं रहता कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। तो मतलब वी हैव टू एक्चुअली मेक दिस चॉइस कि मतलब यार इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। तो मतलब इतनी सारी चीजें चल रही होती है सेम टाइम हाँ, पे। मेरे को तो अच्छे से याद है कि एक में अभी वो कर रहा था, क्या कहते हैं, एंकरिंग एंकरिंग कर रहा था, और एंकरिंग। मेरे को याद नहीं रहा था इसके उसमें जाना, मैं डांस वाले में चला गया। नहीं, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, अरे आज तक कोई बदला नहीं है, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसे हैं आईआईटी दिल्ली की? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत Shit. बढ़िया। ये बहुत स्पोर्ट्स बढ़िया क्या होता है? फैसिलिटीज प्लीज एक्सप्लेन। हाँ मतलब अच्छा है काफी, मतलब स्पोर्ट्स का कल्चर आईआईटी दिल्ली का बहुत ही अच्छा है। हम यूजुअली, मैं गया हूँ बाहर की फेस्ट, मतलब स्पोर्ट्स फेस्ट में, बीएचयू गया था मैं, ब्रिट्स पिलानी भी गया था एक बार फेस्ट में, स्पोर्ट्स फेस्ट होती है बॉस्टन तुम्हारे वहाँ की, तो उसमें बाकी काफी भी कम्पीट करते हैं, जैसे कि ये नहीं सिर्फ आईआईटीज आ गई। मैं ब्रिट्स में गया तो ऑब्वियसली आईआईटी गई है, तो वहाँ पे और भी डीयू के हो गए, बट आईआईटी दिल्ली का जो एक स्पोर्ट्स का है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। ऐसे पहले मेरे को भी जाके लगा था कि यार कि कैसे स्पोर्ट होंगे, सारे पढ़ने वाले तो हैं, कितना ही खेल लेते होंगे, बट एक बहुत अच्छे लेवल से खेलते हैं सब सारे स्पोर्ट, कोई ऐसा नहीं है कोई एक स्पोर्ट छोड़ रखा हो। सब सिखाया भी जाता है, अगर इमेजिन अगर कोई कर नूब सकते हो है कि तो उसको सिखाया भी जाता है। एग्जाम्पल है नूम वाले, तो जैसे कि जो लास्ट ईयर के इंटर आईआईटी, मतलब हमारे आईआईटी के कैप्टन थे हॉकी के, वेद सर थे, हमारे हॉस्टल के थे, उनको फर्स्ट ईयर में नहीं आता था, तो बट उनका ये था कि वो लगातार ग्राउंड पे जाते थे और उन्होंने वहीं सीखा था, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर ही वाज इन द इंटर आईआईटी टीम। रूम शेयरिंग का क्या सिस्टम है? मतलब कितने लोग शेयर करते हैं एक रूम को, या ईयर वाइज डिपेंड करता है ये? हाँ ईयर वाइज ठीक है। डिपेंड है। ईयर वाइज डिपेंड करता है। हाँ हिमांशु एक्चुअली को मतलब, हाँ हिमांशु बता दे। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हॉस्टल पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली हमारे हॉस्टल में एक रूम में 3 बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर के। मेरे भी फिर नहीं होते शायद अभी के। हाँ, अभी के शायद 2 होते हैं। हॉस्टल हाँ पे मेरा डिपेंड हॉस्टल करता है। नया है, तो हाँ नए हॉस्टल में 2 ही लोग होते हैं। फिर जैसे जैसे सीनियर्स होते जाते हैं, मतलब सेकंड ईयर में भी 3 है हमारे हॉस्टल में, थर्ड और फोर्थ ईयर में मतलब 2 फिर 1 ऐसे करके डिक्रीज होता है। एंड आई होप कि आप क्या रूम्स में ज्यादा टाइम रुकते भी कहाँ होंगे? सोने के लिए आते होंगे या थोड़ा बहुत बाकी एग्जैक्टली। टाइम? हाँ, गर्मियों में तो हाँ वैसे ही रुका जाता है यार, इतनी गर्मी में पंखा हाँ। है सिर्फ हमारे कमरे में, और ना हमें एसी नहीं ना कूलर, इनफैक्ट, कुछ भी नहीं मिलता। भाई मेरा राइट इनफैक्ट सर्दियों में भी यार मतलब आई थिंक कौन ही जाता है, बस रात को ही जाते हैं सोने। आई थिंक सक्षम ने वो नहीं सही नहीं, पॉइंट आउट ये करा है। थोड़ा ये थोड़ा एक्टिव है, हम ऐसे नहीं है, हम क्लासेस भी कभी जाते हैं नहीं जाते थोड़ा, हम जो रजाइयों में सोना पसंद करते हैं, हम रूम में ही रहते हैं सर्दियों में। अच्छा, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज, मेस का खाना कैसा है? बहुत सारे बच्चों की कंसर्न रहती है कि यार मेस का फूड कैसे होगा। जैसे हॉस्टल्स का बड़ा बदनाम होता है कि यार अच्छा नहीं होता, तो आप कैसा बताना चाहोगे कि मेस का खाना कैसा है? नॉन वेज बनता है, नहीं बनता है, वो क्या सब है? हम कोटा का खाना खा के आए हुए हैं भाई। हाँ। इससे ज्यादा भाई तो सबसे बड़ी बात, हम कोटा का खा के आए हुए हैं, हम रोशन का खाना खा के आए हुए हैं, हमें सबका अच्छा लगता है। ऐसा हालत नहीं है मतलब उसमें खराब था, बट टू बी ऑनेस्ट उतना खराब नहीं था। मैं मतलब उधर भी अच्छा था, इधर भी अच्छा है। वो मैं इधर एग्जांपल थोड़ा बता ज्यादा रहा हूँ। अच्छा है, इधर भी काम चल रहा है। इधर वैरायटीज थोड़ी ज्यादा मिल जाती हैं, बस बात ये है। नॉन वेज भी अंडे सर्व होता वगैरह है? तो मिलते ही हैं। हाँ, नॉन वेज भी नॉन वेज मिलता है। थोड़ा अलग से सर्व होता है, वो मतलब ऐसा नहीं कि आपको ओपनली ओके। मिल रहा हो, वो प्राइस पे करना पड़ता है, साइड में लगा होता है, किसी को लेना है तो। तो और अगर आपको नहीं भी खाना, तो आई गेस कि नाइट ईटरीज के लिए रेस्टोरेंट्स कुछ उस टाइप का भी आईआईटी दिल्ली के कैंपस के अंदर है? मोस्टली हर हॉस्टल की एक नाइट मेस होती है, मोस्टली हर हॉस्टल की, कईयों की नहीं होती है, एक आध कोई होगा, तो बाकी नाइट मेस पूरी खुली रहती है 3-4 बजे तक। वहाँ पे परांठे फेमस होते हैं हमारे यहाँ, परांठे खाओ आलू प्याज वगैरह के। अच्छा, हॉस्टल्स की होती हैं ऐसे कोई नाइट में भी तो जान सेपरेट? बचाती है भाई लोगों की। ओके ओके। कोई ऐसे सेपरेट रेस्टोरेंट्स वगैरह की, मतलब ये कॉमन चिल पॉइंट है जहाँ पे सारे हॉस्टल्स के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा कुछ है आईआईटी दिल्ली में?
हाँ, ऐसे मतलब जैसे IIT दिल्ली के अंदर एक CCD है और उसके अलावा वी हैव राजधानी, तो मतलब राजधानी और उसके अलावा मसाला मिक्स, तो मतलब और उसके अलावा एक और अभी नया खुल गया है, पता नहीं कौन सा बट आई एम नॉट वेरी श्योर उसका नाम क्या है, क्योंकि मतलब हम लोग यहाँ पे आ गए थे, घर आ गए थे कोरोना वायरस के बाद में, आई थिंक वो अराउंड तब उसी पीरियड के अराउंड वो ओपन हुआ था, सो हाँ, आई डोंट रियली राजधानी नो की अबाउट साइड इट। में खुला था। हाँ एग्जैक्टली उसके अलावा जूसेस भी हैं कई सारे, मतलब वो राजधानी के उधर ही हैं, इनफैक्ट नाइट मैसेज के अंदर सारे शेक्स मिल जाते हैं, ओरियो शेक और जूस और वो सब। तो गर्ल्स बॉयज का रेशियो कैसा है आईआईटी दिल्ली का? बहुत मिजरेबल या मतलब नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन। हम देखो, हम इसका वही है, जवाब सिलेक्शन अभी के दे, टाइम हम इसका जवाब कहते अभी दे। सिलेक्शन के टाइम हम कहते थे रिजर्वेशन नहीं होनी, रिजर्वेशन लड़कियों का क्यों इतना ज्यादा है, तो अभी एग्जैक्टली हम कहते हैं कि बढ़ाओ रिजर्वेशन आने के बाद कि होना चाहिए। कुछ भी तो जेई निकालना ज्यादा टफ है या आईआईटी दिल्ली में गर्लफ्रेंड बनाना? गर्लफ्रेंड बनाना ही टफ है भाई, आईआईटी दिल्ली की बात है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैसी है आईआईटी दिल्ली की? ठीक है, लाइक लेट मी स्टार्ट। तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स के अंदर वी हैव बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स, एक तो बोर्ड ऑफ रिक्रिएशन, एक मतलब ठीक है BRCA, BSA, BSP, और तो मतलब और भी कई सारे होते हैं, तो उसमें जैसे BRCA जो होता है वो सारी मतलब कल्चरल क्लब्स के लिए होता है, तो जैसे कल्चरल क्लब्स इनफैक्ट डिबेटिंग, डांस, ड्रामा, हिंदी समिति, और फैक मतलब बेसिकली आर्ट एंड वो जो क्राफ्ट वाला क्लब होता है, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, उसके अलावा PFC रहता है। 2000 years later. PFC जो है वो बोर्ड ऑफ स्टूडेंट पब्लिकेशंस है, तो वहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स मतलब काफी प्रोफेशनल लेवल पे जर्नलिज्म करते हैं, मतलब मैगजीन पब्लिश होती है IIT दिल्ली के अंदर, और उसके अलावा काफी सारे सर्वेज होते हैं। हम लोग पढ़ाई मतलब इनफैक्ट कॉलेज में बच्चे करने भी क्या जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते ना यार, तो मतलब वो एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए ही जाते हैं। तो इफ देयर समवन इन IIT दिल्ली, तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर इतनी ज्यादा भरपूर हैं कि पढ़ाई करना भूल जाते हैं लोग। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया। तो मतलब वो एक ड्रॉबैक भी है मे बी बट हाँ। तो ऐसा है जैसे वहाँ पे जो क्लब्स हैं, तो अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, मतलब वो सीखना चाहते, सपोज किसी को डिबेटिंग नहीं आती, तो बट वो शाय है, इंट्रोवर्ट है, तो वो जाकर वहाँ पे चाह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करूँ, या वो पहले कह देते हैं कि डांस क्लब है सपोज कि नहीं, आपको पहले आपको डांस करके दिखाना है, मतलब आप मतलब ऐसा अगर कोई सीखना चाहता है तो आर देयर फैसिलिटीज over there? श्योर आई बिल्कुल। थिंक ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब्स के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट ये हर चीज के लिए है। IIT दिल्ली के अंदर ये एक चीज है जो कि मैंने सब जगह नोटिस करी है कि इनफैक्ट ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि यार अगर तुमको पहले से प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा किसी भी चीज में अगर तुम्हें उसको ज्वाइन करना है। आई थिंक सबको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं सब लोग। आई थिंक इनफैक्ट कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी अच्छे होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्पेसिफिकली डिबेटिंग की बात करें तो मतलब अनलाइक अदर डिबेटिंग क्लब्स ऑफ IITs, लेट्स से IIT खड़गपुर, मतलब ये स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ बट एडिट कर देना, बट नहीं आई थिंक बेसिकली जैसे IIT खड़गपुर में या फिर दूसरे IITs में क्या होता है कि पहले मतलब उनके ऑडिशंस लेते हैं और फिर उनको अपने क्लब्स में इनकलकेट करते हैं, whereas इन IIT दिल्ली जो है वी हैव एन ओपन सॉक, मतलब ओपन सोसाइटी है हमारी, वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी एक्टिविटी पहले से आनी चाहिए, सब कुछ बहुत ओपन है इनफैक्ट, कि मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम लोग अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं आपको सिखाने के लिए, वो एक्टिविटी सिखाने के लिए। तो आई थिंक ये प्री रिक्विजिट किसी भी क्लब में जाने के लिए नहीं है कि आपको वो चीज पहले से आनी चाहिए, सब कुछ जीरो से सिखाया जाता है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट अमेजिंग। लेकिन अगर तुम्हें पहले से आती है तो वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, और नहीं आती तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ, मैंने कभी डांस नहीं किया था, मतलब पहले कभी नहीं किया था, तो इधर कॉलेज में आके हॉस्टल का मतलब एक इवेंट होता है GD करके ग्रुप डांस, तो उसमें अपने हॉस्टल की तरफ से पार्ट लिया था मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से आना तो उसमें जरूरी है, आपने सारा वो स्क्रैच से सीखा था? स्क्रैच से आपने सीखा था? बहुत बढ़िया डांस करा था इसने, अच्छा मतलब स्पेशली देखा था हमने। मेरे सुनने सुनने पैर टूटा जाना रे नशर गोता मंग बिना। अच्छा ये बताओ यार, एकेडमिक रिजिडिटी कैसी है, मतलब एकेडमिक यार फ्लेक्सिबिलिटी? एकेडमिक रिजिडिटी ये है कि एक मैं बताता हूँ, इन शॉर्ट इसका छुट्टियां मतलब बनाया पहले जाता था हमें। एकेडमिक रिजिडिटी का मतलब क्या है? सही बात, तू पहले मतलब बता रिजिडिटी का, हमें कहना क्या चाहता है तू? एकेडमिक वर्ड तो तूने यूज कर लिया। एकेडमिक रिजिडिटी से मेरा मतलब है कि कितना
आपको स्ट्रेनस है आपका सिस्टम, मतलब कितना आपको हेक्टिक लगता है, कितना या चिल चिल रहता है काफी? जैसे सुना है एनआईटीज का सबसे ज्यादा कंपैरिजन में चिल रहता है, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। फिर आईआईटीज का थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो मतलब कितना आप फेस करते हो कि यार बहुत हेक्टिक है? अगर जेई से कंपैरिजन करना हो तो आप उसे कैसे कंपेयर करते हो, कैसे देखते हो, मतलब स्कोर यार वगैरह पता है करना? क्या है, सिनेरियो पूरा अलग है। जेई के टाइम हम रूम में बंद रहते थे, ठीक है। हम्म। वो ऐसा होता था कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमें बस ये कि हमें कॉलेज पहुंचना है। पर आईआईटी आके ना बहुत एक्सपोजर है वहाँ, पढ़ाई लिखाई तो ऐसे मतलब पहले तो छूट ही जाती है ऑलमोस्ट, ऐसा होता है। कह रहा था जेई का अगर 10% भी पढ़ लो ना तो आपकी सीधी 9 तक आ जाएगी, इतना हाँ आई मीन मतलब रहता। ऊपर ही काफी ज्यादा सही। हम्म। हाँ बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, मतलब जैसे सक्षम पूछा था स्पेसिफिकली एकेडमिक रिजिडिटी के बारे में, तो आई थिंक दैट वो काफी ज्यादा मतलब फोकस्ड है इस बात में कि जैसे बाकी आईआईटीज भी हैं और बाकी कॉलेजेस भी हैं, उसमें काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो मतलब जब हमारी उनसे बात होती है तो बस यही पता लगता है कि यार उनके तो इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब हमें रोज कोई असाइनमेंट देना हो रहा है या फिर रोज कोई हमारे टेस्ट हो रहे हैं या पता नहीं क्या क्या। तो मतलब आईआईटी दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये है कि एकेडमिक रिजिडिटी टू बी स्पेसिफिक थोड़ी ज्यादा है। मतलब हमें ऐसा ही हमें मतलब कंपैरिजन में यार आई रियली थिंक कि अगर मुझे स्पेसिफिकली नाम लेना होता तो आईआईटी रुड़की और एक और आईआईटी गुवाहाटी, इनके कंपैरिजन में तो डेफिनेटली मतलब काफी ज्यादा हम आईआईटी दिल्ली का काफी स्ट्रेनियस है मतलब। मुझे बताओ, एग्जाम्स आराम से निकल जाते हैं अगर आप, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं एक हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट एक करो रात एग्जाम्स पहले के? नहीं होता ऐसा, फेक है। एक रात नहीं, आपको एक एटलीस्ट हफ्ते पहले अगर तो आपको ढंग से आपको 8 सीजीपीए भी चाहिए, हाँ। मतलब अगर ऐसे 26-27 लानी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो फिर ऐसे हो ही जाएगा एक रात पहले करके। बट हम्म। अगर 8 पार लानी है तो आपको 1-1.5 हफ्ता पहले मतलब थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ता है। और क्लास में हल्का हाँ, फुल्का सुनते रहो तो ना बहुत बेनिफिट होता है। तो जैसे अटेंडेंस कंपलसरी होती है आईआईटी दिल्ली में? 75% रूल है क्या आईआईटी दिल्ली में? काफी ज्यादा डिपेंड कर, हाँ है तो सही इनफैक्ट, और काफी ज्यादा डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स पे भी कि मतलब कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो कि अटेंडेंस उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर अटेंडेंस मतलब होगी नहीं तो फिर उनको मतलब वो पास वास नहीं करते हैं या फिर कुछ। बाकी प्रोफेसर्स आई थिंक जितना मेरा इनकाउंटर हुआ है कोर्सेज में, आई थिंक हमारे प्रोफेसर्स 75% तो सबको चाहिए होती है, बट प्रॉक्सी वगैरह भी लगा लेते हैं लोग, तो मतलब वो एक अलग बात है। बट हाँ 75% अटेंडेंस तो मोस्टली कोर्सेज के अंदर नेसेसरी होती है। एक कॉलेज है प्रॉक्सी इंडिया की में, बात इधर एक इस कॉलेज है वीडियो में इंडिया नहीं में, करते हैं तो अंदर रहने देते हैं। एक कॉलेज है इंडिया में, हाँ उसमें 0% अटेंडेंस रूल है। हाँ जलवा है हमारा। चले। तो अच्छा ये बताओ, कॉलेज जैसे आईआईटी दिल्ली जो है इंडिया में नंबर 1 स्टार्टअप्स के मामले में, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो आपको मतलब कितना ज्यादा आप वहां पे देखते हो कि रियलिटी में बच्चे बहुत सारी साइड हसल्स को परस्यू कर रहे हैं? मतलब सिर्फ यही नहीं है कि टाइम पास भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ वो हमेशा होते हैं, बट कितना ज्यादा आप देखते हो कि यार हर बच्चा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लगा हुआ है करने में? आई थिंक यार मतलब आईआईटी दिल्ली का बारे में तो ये तो सब जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर तो 30 स्टार्टअप्स हैं, उसके अंदर से 13 यूनिकॉर्न्स जो हैं उसमें के 15 यूनिकॉर्न्स आईआईटी दिल्ली से हैं। तो मतलब आई थिंक वो बात तो है ही सही, उसी पे बेस्ड आई थिंक सक्षम का ये क्वेश्चन भी था। दिल्ली के अंदर लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स डू हैव एक्चुअली मतलब ये ड्राइव थोड़ा बहुत, और कम स्टूडेंट्स में होता है इनिशियली, बट स्टिल आई थिंक लेटर ऑन एक वो हो जाता है कि यार वी नीड टू डू समथिंग गुड यार एंड मोर व्हाटनॉट। अबाउट मैं कहूँ कि आईआईटी दिल्ली का फॉर्च्यून ही है, ऐसा नहीं कि आईआईटी दिल्ली प्रोड्यूस करता है एंटरप्रेन्योर या कुछ है, कुछ स्पेशल कुछ डेफिनेटली है, वो वो बस स्टूडेंट्स ही उस लेवल के आ रहे हैं कि वहां पे बच्चे उस लेवल के आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट को उसके बच्चे इट्स खास बनाते लक हैं। है, वो आईआईटी दिल्ली का लक है कि करेक्ट करेक्ट उससे वो करेक्ट बच्चे करेक्ट, निकल रहे हैं। निकलने को तो कहीं से भी निकल सकते हैं। अब डेफिनेटली। अभी आईआईटी दिल्ली में आया है, सो अब आईआईटी दिल्ली की ये लक है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। क्वेश्चन हिमांशु आपसे, मेरे को ये बताओ, जैसे आईआईटी दिल्ली तो स्टार्टअप्स के लिए तो फेमस है ही, बट साइमल्टेनियसली बहुत सारे आईएएस के बच्चे भी बहुत ज्यादा वहां से निकलते हैं कि वहां आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी इतनी फेमस है कि वहां से बहुत आईएएस निकलते हैं। तो आपने ऐसा देखा इस ये कितना सच है कि वहां पे बहुत सारे आईएएस निकल रहे हैं? मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है इस बात की? यार देख, बहुत सारे लोग आईआईटी दिल्ली ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी कर सकें।
ये फैक्ट है। बात क्या है कि हम सिविल वाले जो है ना, हमारा बैच होगा 105 के अराउंड, तो हम उसमें से अगर 70 या 80 लोगों से पूछेंगे कि तुम किस लिए तुमने किया, तो सबको एकदम एक रेडी होता है कि यूपीएससी जाना तो है। एक 70 माहौल है 80 का वहाँ पे तो होता ही है कि यूपीएससी प्रिपरेशन का माहौल है मतलब आईआईटी दिल्ली में काफी अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब लोग मतलब चूज बहुत इसीलिए सारे कर हो लेते हैं गया कि है हाँ चलो एक्चुअली। Well, thanks for this ये honest एक answer, and it was really wonderful to have you here. And I hope that my viewers would have also appreciated your answers. So it was very nice meeting you, and thanks for coming to my YouTube channel. So thanks a lot, guys. So thank you friends for watching this video, and I really hope that these guys have covered almost everything about IIT Delhi. If you still have any doubt, then you can leave those in the comment section, and if you find this video useful and interesting, then share it with your friends. Thank you friends. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, और अगर नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं आ रही। थैंक्स।